गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज नंबर 10.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या, गिवन में लिख लेंगे एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O, एक सर्कल जिसका सेंटर है O। तो आपके पास एक और दिया टेंजेंट आपके पास दिया हुआ है। सपोज कर लीजिए AB है टेंजेंट, जो इसे कहां मिलती है, मान लीजिए C पर मिलती है। ठीक है, तो अब आपने क्या प्रूव करना है, आपका गिवन देख लेते हैं यहां से। आपके पास ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है। तो सबसे पहले आपके पास गिवन में क्या आ जाएगा, एक सर्कल जिसका सेंटर O है और OC आपके पास लंब है किस पर, AB पर। ये आपके पास गिवन है। ठीक है, अब क्या प्रूफ करना है, आपने प्रूफ करना है, चलिए मैं इसको OC की बजाय यहां पर लिख लेता हूं एक पॉइंट MC। तो OC की जगह मैं यहां लिख लेता हूं MC, क्योंकि OC हो जाएगा तो वो अपने आप सेंटर हो जाएगा। तो O की बजाय हम क्या ले लेते हैं, MC ले लेते हैं। तो क्या प्रूफ करना है, डू प्रूफ देखते हैं। टू प्रूफ आपके पास है कि जो CM है वो पास करता है कहां से, सेंटर से। ठीक है, तो इसके लिए हम पुरानी एक बार कंडीशन में जाते हैं जो हमने जो इंट्रोडक्शन थी उसमें किया था। तो अब हम लोग पुरानी उस पर जाते हैं। तो हमने किया था कि जो स्पर्श रेखा है और त्रिज्या आपस में क्या होते हैं, लंब, आपस में लंब होते हैं। सो इंग्लिश में आपके पास है टेंजेंट एंड रेडियस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो अगर आपने ये आपके पास, हम इसको लिख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन। सो अगर आपके पास स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा आपके पास AB होगी जो C पॉइंट पर है स्पर्श रेखा, और आपके पास त्रिज्या क्या होगी, OC। इसका मतलब क्या हुआ कि जो OC है, देयरफॉर OC क्या है, OC एक वृत्त की त्रिज्या है। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या क्यों है, क्योंकि हमने अभी हमें गिवन था कि जो CM है वो क्या था, CM आपके पास एक परपेंडिकुलर है इस बिंदु पर। अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब जो OC है अपने आप क्या हो जाएगी, त्रिज्या होगी। अगर त्रिज्या है तो त्रिज्या क्या होगी, अपने आप सेंटर से होके जाएगी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर जो CM है वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखनी है। नंबर 1 आपने प्रॉपर्टी लगाई है कि आपके पास जो त्रिज्या होती है और जो स्पर्श रेखा होती है वो एक दूसरे के ऊपर लंब होती है। अगर त्रिज्या है, स्पर्श रेखा लंब है, अगर कोई लंब दिया है तो अपने आप को क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी। तो अगर त्रिज्या है तो सेंटर से होके जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हिंदी में एक बार देख लेते हैं। एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं यहाँ पर। चलिए सबसे पहले हमने एक सर्कल बना लिया, उसका सेंटर O बना लिया। तो क्या कहता है, जो लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस। अब आपके पास A पॉइंट है, चलिए यहां पर हम लोग A पॉइंट ले लेते हैं। इस A पॉइंट से आपके पास क्या है, A पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अभी जो A पॉइंट है यहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ओके, अब क्या कह रहे हैं, द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर और टेंजेंट की जो लंबाई है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो यहां से हम लोग टेंजेंट बना लेते हैं, इसे हम P ले लेते हैं। तो इसकी लंबाई आपके पास ये 4 सेंटीमीटर। सो ठीक है, अब क्या निकाला, फाइंड द रेडियस। अब रेडियस देखिए क्या होगा, ये आपका सेंटर है तो रेडियस आपके पास यहां तक आएगा। तो आपको क्या निकालना है, PO की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अब प्रॉपर्टी पर आते हैं। सबसे पहले आपके देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपका ये जो एंगल है 90 डिग्री होगा, एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब रीजन आप लिख देंगे, रीजन क्या लिखेंगे, जो त्रिज्या है और जो स्पर्श रेखा है वो आपस में एक दूसरे पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। मींस
टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो देयरफॉर ये 90 डिग्री होगा तो 90 के सामने वाले आपके पास होता है एच, एक पी और एक डी। इसको हम लोग एक्स ले लें यहां पर, तो चलिए लिख देते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कहां से आया आपके पास, पाइथागोरस थ्योरम से। अब पूरा लिख लेंगे। इसके बाद देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। एच की वैल्यू आपके पास है 90 के सामने मींस ओ ए स्क्वायर, हम लिख देते हैं ओ ए स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर एंड प्लस ए पी स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, ओ ए की वैल्यू आपके पास है 5 मींस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी की वैल्यू आपके पास x मींस x का स्क्वायर प्लस AP की वैल्यू आपके पास 4 मींस 4 का स्क्वायर। सो क्या करेंगे आप लोग, या तो स्क्वायर कर लीजिए, अगर स्क्वायर नहीं करना है तो इसको उधर ले आके फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अभी छोटी रकम है, मैं फॉर्मूला लगाने की बजाय स्क्वायर लगा देता हूं। तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 को इधर ले आना है, 25 माइनस 16 इक्वल्स टू x स्क्वायर हो गया आपके पास। 25 में से 16 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 9 इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो इस 9 को स्क्वायर को जब लेके आएंगे स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट 9 इक्वल्स टू x और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 3। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3। सो x की वैल्यू 3 आई है, x को हमने क्या लिया, रेडियस लिया, तो आप लिख देंगे देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Two concentric circles are of radius 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. तो सबसे पहले तो concentric circle की बात कर लेते हैं। Concentric circle are the circle which have the same center, मतलब एक ही सेंटर से आपके पास दो सर्कल बनेंगे। हिंदी में पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, मैं यहां पर फिगर बना देता हूं। सबसे पहले दो सकेंद्रीय वृत्त नंबर 1 और नंबर 2, तो दोनों का जो सेंटर है वो सेम है, मींस O है दोनों, ठीक है। 10 सकेंद्रीय वृत्त बन गए। अब हमें बोल रहा है एक जो बड़ा वाला है उसकी त्रिज्या है आपके पास 5 सेंटीमीटर और छोटा वाला है उसकी है 3। तो हम लोग क्या करते हैं, एक आपके पास ये 3 सेंटीमीटर हो गई छोटी की त्रिज्या, और बड़े की त्रिज्या आपके पास है 5 सेंटीमीटर। तो मैं दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में बनाऊंगा। अब क्वेश्चन ये है कि मैं भाई यहां से ये ऐसे भी तो 5 सेंटीमीटर ले सकता था, मींस अगर इसको आगे बढ़ा दें तो यहां से भी तो ले सकता था मैं। तो हमने यहां पर इसको आगे नहीं बढ़ाया है, हम क्या कर रहे हैं, इसको एक अलग डायरेक्शन में ले रहे हैं। हमने जो बनाना है बेटा फिगर वो इस तरह से बनानी है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, एक 90 डिग्री का एंगल बन जाए, ताकि आप लोग जो दूसरी जो फाइंड आउट आपको करना है वो कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हैं। मींस आपको एक जीवा बनानी है। जीवा देखिए, जीवा क्या होती है, कोई भी अगर सर्कल है उसको टच करती लाइन को हम लोग जीवा बोलते हैं। लेकिन कंडीशन वो बोल रहा है जो छोटे वृत्त को टच करती हो, है ना, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो आपकी जो जीवा है, देखिए अगर मैं यहां से बनाता हूं यहां तक, तो आपके पास एक जीवा हो गई, ये इसको टच भी कर रही है। तो इसका नाम हम लोग लिख देते हैं यहां से A B, इसको C ले लेते हैं। तो अब आपके पास देखते हैं, इसको अगर आप यहां से डॉटेड डॉटेड बनाना चाहो तो बना सकते हो। पहले प्रॉपर्टी देखते हैं। नंबर 1 फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कि अगर कोई भी जीवा है, मींस अगर आपके पास एक वृत्त है उसमें कोई जीवा है, तो जो ये लाइन आती है, त्रिज्या आती है, उसको बराबर हिस्सों में बांटती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, AC बराबर CB। तो पहले यहां पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। AC बराबर है CB, जो AC है वो बराबर है CB। अब इसका कारण क्या लिखेंगे आप, कारण लिखेंगे त्रिज्या जीवा को समद्विभाजित करती है। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, रेडियस बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। जो रेडियस होता है आपका वो कॉर्ड को हमेशा क्या करेगा बेटा, बाइसेक्ट करेगा। तो अब यहां से देखते हैं इन ट्रायंगल, और दूसरी चीज एंगल, इसको ले लेते हैं एंगल OCB इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये क्यों 90 डिग्री है, हमेशा याद रखना है कि बाइसेक्ट करता है और बाइसेक्ट करने के साथ साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनता है। सो इसका रीजन भी आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, रेडियस एंड कॉर्ड मीट ईच अदर एट द 90 डिग्री। मींस जो आपकी त्रिज्या है और जो आपकी जीवा है वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो अब यहां से 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री के सामने देखनी है आपने साइड। तो 90 डिग्री के सामने है OB,
बाकी एक बेस हो गया और एक परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग लिखेंगे पहले पाइथागोरस h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखते हैं h क्या है, 90 के सामने मींस OB का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं OB स्क्वायर इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, CB स्क्वायर। तो देखिए OB का स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, तो हमने यहां पर लिख दिया है। अब करना क्या है, हमें इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करते हैं OB की वैल्यू। सो OB देखिए ये आपके पास बड़े वाले सर्कल की रेडियस हो गई, त्रिज्या हो गई है, तो ये आपके पास था 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले के आपके पास 3 था और ये आपको निकाल लेना है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 5 का स्क्वायर बराबर OC आपके पास गिवन है, OC देखते हैं यहां से 3 सेंटीमीटर, सो 3 का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर आपके पास 25 इक्वल्स टू 9 प्लस CB स्क्वायर। इस टाइम को इधर लेके आएंगे तो आपके पास माइनस हो जाएगा, मींस 25 माइनस 9 इक्वल्स टू CB स्क्वायर। अब माइनस कर लेते हैं, 25 में से 9 गया 16, आपके पास हो गया CB स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और स्क्वायर रूट 16 इक्वल्स टू CB। सो 16 की वैल्यू प्लस माइनस 4, सो आपके पास CB की वैल्यू हम लोग 4 ले लेंगे, तो देयरफॉर CB आपके पास कितना हो गया, 4 हो गया। और साथ में हमें पता है कि जो CB है और AC है वो इक्वल है, तो देयरफॉर CB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू 4। अगर कॉर्ड की लंबाई निकालनी है तो AB को हम क्या करेंगे, AB यहां से लेके आता है, AB है तो AB को लिखेंगे बेटा AC प्लस CB, तो लिख दें AC प्लस CB। सो AC की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 4 आई है और CB की वैल्यू भी 4 है, तो दैट मींस 4 प्लस 4 आप करेंगे, आपके पास आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। सो आप लास्ट में लिख देंगे द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर। तो जो है जीवा की लंबाई, तो जीवा की लंबाई आप क्या लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर, आपको आंसर लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD equals to AD plus BC. तो क्या कहता है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, सिद्ध कीजिए AB plus CD बराबर AD plus BC। तो ये आपके पास फिगर आपके पास बनी हुई है, फिगर में आपके पास देखिए ये D पॉइंट है, R है, C है, B है, A है, P है, S एंड Q है। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ टू प्रूफ आप लिख लेंगे, टू प्रूफ ये आपके पास टू प्रूफ हो गया। और गिवन क्या है, देखिए गिवन में आपकी ये स्पर्श रेखा है, तो आपने एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर किसी एक पॉइंट से कोई दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो बराबर होंगे। देख लेते हैं यहां पर, समझते हैं एक बार। जैसे ये C देखते हैं, C पॉइंट से एक स्पर्श रेखा है Q और एक है R, मींस जो CR होगा वो होगा CQ के बराबर। नंबर 1 B पॉइंट से देखते हैं, B से Q तक है तो ये वाली भुजा आपके पास B पॉइंट से है R, ये बराबर होगी। तीसरा A से देखते हैं, A से P तक है और A से लेके S तक है, मींस ये वाली साइड आपकी इस वाली साइड के बराबर होगी। इसी तरह DR जो है वो DS के बराबर है, तो ये वाली साइड आपकी इस वाली साइड के बराबर। ठीक है, तो इससे आपको प्रॉपर्टी कौन सी लगनी है, प्रॉपर्टी ये लगनी है कि अगर किसी भी एक बिंदु से किसी वृत्त के ऊपर स्पर्शरेखा खींची जाए तो उन स्पर्शरेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि हमने सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करते हुए ध्यान रखना है AB, देखिए AB को हमने एक तरफ रखना है, AB पहले साइड देखते हैं। AB साइड यहां पर है, तो AB में आपके पास AP है और PB है, तो याद रखना कि जहां AP और PB को एक साइड रखना है ताकि प्लस करने में आपका इजी रहे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले AP इक्वल्स, अब देखिए AP जो है वो किसके बराबर है, AS के बराबर है, इक्वल्स टू AS, आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हमने PB को भी AP के साथ में लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि AP और PB जुड़ के आपके पास ऐड होके आपके पास AB बन जाएगा। तो अब देखते हैं PB, आपके पास PB जो है वो इक्वल होगा BQ के, BQ, ये आपके पास होगी सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन देखते हैं, अब AB तो आ गया, AB के साथ हमें चाहिए CD, तो CD आपके पास कहां है, CD है यहां पर, तो यहां पर देखते हैं RC, ये देखिए RC और किसके बराबर है, CQ के, CQ ये आपके पास होगी थर्ड इक्वेशन। फोर्थ में देखते हैं, आपके पास फिर दोबारा से ये DC बनाना है, CD बनाना है, तो CD बनाने के लिए क्या चाहिए, DR चाहिए। सो DR जो है वो किसके इक्वल है, DR है DS के इक्वल, DR है DS के इक्वल, ये आपके पास होगी फोर्थ इक्वेशन। तो इन सबका रीजन क्या रहेगा, सेम एक ही रीजन लिखेंगे। क्या रीजन लिखेंगे कि अगर किसी बिंदु से स्पर्शरेखा खींची जाए तो उसकी लंबाई बराबर होती है। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस। तो अगर आपके पास दो टेंजेंट्स हैं किसी सेम पॉइंट से, तो वो क्या होंगी, इक्विडिस्टेंस होंगी, वो बराबर होंगी। तो अब यहां से देखते हैं हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ,
आप इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने में देखते हैं होगा क्या। तो ऐड करने में आपने लेफ्ट हैंड साइड ऐड करनी है, राइट हैंड साइड। तो देखते हैं क्या हुआ, एपी प्लस एपी के साथ में है पीबी प्लस पीबी के बाद आरसी प्लस डीआर इक्वल्स, ये तो हमने आपकी लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दी। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या हो गया, एएस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू एंड प्लस डीएस। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इन सबको जोड़ के हमारे पास क्या आएगा। तो यहां से देखते हैं एपी प्लस पीबी, देखिए एपी प्लस पीबी जोड़ के आपका एबी बन गया। तो एपी प्लस पीबी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, एबी प्लस ये देखते हैं आरसी प्लस डीआर, आरसी प्लस डीआर, तो मिलके आपके पास क्या बन गया, सीडी बन गया। तो हम सीडी लिख देते हैं। यहां से देखते हैं बेटा एएस और एएस के साथ डीएस जोड़ते हैं। देखिए एएस प्लस डीएस जोड़ के आपके पास क्या बन गया, एडी बन गया। सो एएस और डीएस को हमने जोड़ दिया तो ये आपके पास बन गया एडी प्लस बी क्यू और सी क्यू को देखते हैं एक बार, बी क्यू और सी क्यू दोनों को मिला के क्या बन गया आपके पास, बीसी। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने पे आपके पास, चलिए यही आपने प्रूव करना था, एबी प्लस सीडी बराबर एडी प्लस बीसी। तो ये आपके पास आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का स्टार्ट करते हैं। 9 में आपके पास फिगर ये गिवन है, एक्स वाई पी ए बी सी ओ क्यू और एक्स डैश वाई डैश। चलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है, मैंने यहाँ पे सीधा लिख दिया गिवन क्या क्या है आपके पास। तो देखिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका यही है, आप सबसे पहले गिवन लिखेंगे, मतलब क्या दिया है, फिर सिद्ध क्या करना है, और उसके बाद अगर रचना है किसी क्वेश्चन में तो आपने रचना करनी है। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया गिवन एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, तो एक वृत्त जिसका केंद्र O है, आपका हिंदी में आप लिख लेंगे सर्कल विद O इज सेंटर ऑफ अ सर्कल। दूसरी चीज आपके पास गिवन दिया हुआ है एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, तो ये पैरेलल का निशान है, पैरेलल मींस समांतर, तो ये आपके पास गिवन है। तीसरी चीज आपके पास गिवन है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश और ए बी, ये क्या है, टेंजेंट्स है जो इसको P पर, Q पर एंड C पर टच कर रहे हैं। तो ये मैंने लिख दिया ए बी एक्स वाई एंड एक्स वाई डैश वाई आर टेंजेंट्स, ये क्या है, स्पर्शरेखा है। अब हमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, एंगल AOB, AOB आपको प्रूव करना है 90 डिग्री। तो अब देखिए अगर AOB की बात करें तो यहाँ पर AOB को हम लोग डायरेक्ट तो प्रूफ नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, O को C से ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने क्या किया, ज्वाइन O एंड C, तो O को C से मिला दिया। अब देखिए अगर यहाँ पर बात करें ट्रायंगल की, देखिए पूरी फिगर में ट्रायंगल आपके पास 1 2 3 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो इसमें से मैं किन्हीं दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूंगा, कॉम्बिनेट प्रूफ कर दूंगा, और बाकी जो है वो सिमिलरली करके उसको कर लेंगे। तो अभी चलिए मैं पहले इन दो ट्रायंगल्स की बात कर लेता हूं। सो इन ट्रायंगल कौन कौन सी, POA एंड ट्रायंगल COA। तो इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी जो साइड्स है, कौन कौन सी चीजें हैं जो इक्वल है। सबसे पहले हमें पता है ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। अब क्वेश्चन ये होगा व्हाई, क्योंकि आपके पास क्या होता है, जो टेंजेंट्स है और जो रेडियस है वो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर PA इक्वल्स, ये देखिए PA इक्वल्स टू AC आ गया, AC। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, मतलब किसी बाह्य बिंदु से स्पर्शरेखाओं की जो लंबाइयां होती है वो बराबर होती है। तो PA AC के बराबर आ गया। उसके बाद देखते हैं OP बराबर OC, ये क्या आ गया आपके पास, रेडियस ऑफ सर्कल। तो हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा, हिंदी में लिखेंगे किसी वृत्त के त्रिज्या, अगर त्रिज्याएं हो चाहे वो जितनी मर्जी हो, त्रिज्या आपस में बराबर होती है, तो इसलिए OP क्या हो गया, OC के बराबर हो गया। अब थर्ड देखते हैं, देखिए OPA में OA आ रहा है, COA में OA आ रहा है, तो मैं लिख देता हूं OA बराबर OA, ये आपके पास क्या आ गया, कॉमन। ठीक है, अब तीन चीजें होगी आपके पास, जो 90 डिग्री के एंगल की बात की थी इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी। तो देयरफॉर ट्रायंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COA। अब रीजन देखते हैं, देखिए जो PA है साइड है, ये भी साइड है, OP साइड है और OA भी साइड है, तो दैट मींस कॉन्ग्रुएंसी क्या लगी, SSS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ये आपके पास रीजन आ गया।
अब अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में इक्वल होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, तो आपका क्या होता है, उसकी जो इक्वल साइड्स, जितनी साइड्स है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो भी इक्वल होंगी, जितने एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। तो दैट मींस क्या हुआ, आपके पास, मैं इसको ले लेता हूं एंगल 1, इसको ले लेता हूं एंगल 2। तो आपके पास क्या हो गया, एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों इक्वल हो गए। सो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CP CT। इसने हमने रीजन लिख दिया। सिमिलरली आप ट्रायंगल OCB और OQB में देखेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे, OC OQ के बराबर, OB OB के बराबर कॉमन आ जाएगा, और आपके पास यहां से आ जाएगा BQ बराबर BC, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो इससे क्या हो जाएगा आपके पास, सिमिलरली ट्रायंगल OQB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपके पास ट्रायंगल OCB, ट्रायंगल OCB। ये आपके पास फिर S से आप लोग कर सकते हो। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये कैसे हो जाएगा, बाय CP CT। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल। अब देखिए जो आपके पास POQ है, ये एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास दी हुई है। अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो इनके सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री लीनियर पे। तो देखिए अगर एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक सीधी रेखा होती है, उसके ऊपर जितने बनने वाले कोण है सबका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो देयरफॉर लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अभी 180 क्यों होगा, आप लोग रीजन लिखेंगे, रैखिक युग्म और इंग्लिश में लीनियर पेयर। अब देखते हैं यहां पर मैंने देखा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। तो इसका मतलब एंगल 1 2 की जगह हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं और 3 4 भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां पर आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो जो याद रखनी है वो ये है कि, चलिए जो देखने वाली बात वो ये है कि हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है एंगल AOB 90 डिग्री। तो AOB देखते हैं कहां पर बन रहा है, AOB। तो बेटा AOB बन रहा है 2 और 3 को मिला के। तो 2 और 3 को मिलाने का मतलब क्या है, हमने 1 2 को 2 की जगह पर 1 नहीं लिखना, 1 की जगह पर 2 भी नहीं लिखना है। तो ये ध्यान रखना है कि हमने 2 में कन्वर्ट करना है और 4 को कन्वर्ट करना है 3 में। तो क्या लिख देते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे, रीजन वही लिख देंगे, बिकॉज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये आपका रीजन आ गया। अब यहां से देखते हैं 2 एंड 2 टाइम एंगल 2 आ गया, प्लस 3 और 3 2 टाइम एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री आपके पास हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसका 2 कॉमन ले लेते हैं, यहां से 2 आपके पास कॉमन आ गया, तो आपके पास आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 2। आप कटिंग कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो अब हमारे पास यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया 2 प्लस 3 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखते हैं 2 और 3 है क्या, तो यहां से 2 और 3 जो है पूरा एंगल ये बना AOB। तो देयरफॉर एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री आपके पास प्रूफ हो गया। तो आपके पास यहां आप लास्ट में लिख देंगे हैज प्रूफ। अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपने, बेटा अगर आपने एंगल 1 2 3 4 लिखा है तो जहां पर आपने लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, देखिए मैंने 1 2 3 4 करके आपको क्यों करवाया, उसका रीजन ये है, अगर मैं आपको 1 की जगह लिखता POA या AOP, तो आपको जब आप क्वेश्चन समझ रहे होते हैं तो आपको यहां से ढूंढने में बड़ा मुश्किल होता है AOP कहां पर है। तो उसको इजी करने के लिए हमने इसे एंगल्स में डिवाइड कर लिया, 1 2 3। 1 एंगल लोकेट करना इजी है, 2 एंगल लोकेट करना इजी है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।